हाँ भाई, कैसे हो? बढ़िया। अब तो नींद आने लग गई होगी। अभी भी नहीं आ रही? अरे यार, कौन सी दुनिया में रहता है? हैं? क्या कर लिया अपन ने, बता। है वो वायर का केस चल रहा है। क्वेश्चन लिख, चल क्वेश्चन लिख लो। लिखो। a wire of a wire of length 2 meter, a wire of length 2 meters having total charge equal to 20 microcoulomb, total charge equal to 20 microcoulomb, full stop. Calculate electrostatic force. Calculate electrostatic force on charge of magnitude 1 microcoulomb, charge of magnitude 1 microcoulomb, placed at 1 meter away on the perpendicular bisector of the wire. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? पढ़ के देखो एक बार फिर से क्वेश्चन को। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमें? क्वेश्चन कह रहा है एक वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है हमें, वायर है जिसकी लेंथ दे रखी है हमें। अबे ना, क्या हो गया इसके? जिसकी लेंथ दे रखी है कितनी? लेट्स सपोज कुछ भी दे रखी होगी, 2 मीटर दे रखी है, ठीक है। इसके ऊपर टोटल चार्ज दे दिया अपन को, कितना? 20 माइक्रोकूलम, ठीक है। हमें क्या बताना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताना है। कहां पर? एक पॉइंट पर, उस पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है। वो पॉइंट कहां पर है? इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब लेंथ का मिड पॉइंट, परपेंडिकुलर मतलब यहां। तो यहां पर कितनी दूर पर? 1 मीटर पर, 1 मीटर दूरी पर हमें क्या बताना है? एक चार्ज रखा हुआ है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रो है ना, इस पर बताना है फोर्स बताना है। सिंपल है, ठीक है। कैसे बताएंगे? हाँ, F इजिकल टू क्यू से बताएंगे। F इजिकल टू क्यू से बताएंगे, तो F इजिकल टू क्यू आएगा अपने पास आंसर। इससे बहुत अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं। छोटा सा फॉर्मूला है लेकिन छोटा पटाखा ये बड़ा काम करता है, ठीक है। F इजिकल टू क्यू ई। क्यू क्या होता है? जो चार्ज फील्ड में रखा हो, वैल्यू दे रखी है क्या? E, एक फाइनाइट वायर की वजह से मिड पॉइंट पर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला जानते हैं क्या? कितना होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, उस पे पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने आएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला कल तो पढ़ा था अपन ने। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का कल फॉर्मूला नहीं पढ़ा? क्या पढ़ा? 2k लैम्डा अपॉन r इंटू साइन एल्फा प्लस में बीटा बाई 2। अब ये तो पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? हाँ ठीक है, ये पढ़ा था। अच्छा, जब अपने पास मिड पॉइंट पर निकालना हो तो अल्फा और बीटा दोनों बराबर है, अल्फा बीटा बराबर है, तो अल्फा अल्फा आ जाएगा, सिर्फ साइन अल्फा बचेगा। तो 2k लैम्डा r इंटू साइन अल्फा ये रह जाएगा। अब अल्फा निकालना हमारा टास्क है, अल्फा निकालना, साइन अल्फा निकालना टास्क है। तो साइन अल्फा निकाल लो क्वेश्चन में से। ये अल्फा है, साइन अल्फा क्या होता है? साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो साइन अल्फा निकाल लो। परपेंडिकुलर कितना है? 1 मीटर। बेस कितना है? बेस, हाँ सॉरी, बेस तो परपेंडिकुलर अपन, हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस √2, ठीक है। तो साइन अल्फा कितना आ गया? 1/√2, ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। लैम्डा नहीं दे रखा क्वेश्चन में, लैम्डा कहां दे रखा है? लेकिन लैम्डा की डेफिनेशन जानते हैं अपन, क्या? टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ।
टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ, तो सर लैम्डा भी निकाल लेंगे यहाँ से। टोटल चार्ज कितना है भाई 20 माइक्रोकूलम, लेंथ कितनी है 2, लैम्डा का वैल्यू कितना आ जाएगा माइक्रोकूलम पर मीटर, कितना आ जाएगा। क्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, सारा चीज फॉर्मूले में रख दो। एफ कितना आ जाएगा, क्यू कितना है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम को लिख लो 10 की पावर -6 इनटू ये 2 लिख दो, 2 लिख दिया, के लिख दो, के लिख दिया, लैम्डा लिख दो 10 इंटू 10 की पावर -6 माइक्रोकूलम, तो आ गया। फिर नीचे आर, आर कितना है 1 मीटर, 1 मीटर लिख दो, मल्टीप्लाई साइन अल्फा की वैल्यू 1/√2 लिख दो, ये 1/√2 लिख दिया, ठीक है। इसके ऊपर फोर्स कहाँ आएगा, ऊपर वाले डायरेक्शन में, कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ऊपर बच रही है अपने पास, ऊपर बच रही है, कैंसिल हो जाती है, EX कैंसिल हो जाती है अपने पास, ठीक है। वेक्टर पूछे तो वेक्टर में बता दो, ठीक है, वैसे पूछे तो वैसे बता दो। ये किस में आ रहा है आंसर अपना, जे कैप में आ रहा है, ठीक है। सोल्व करो इसको, थोड़ा सा सोल्व करेंगे। ये 2 है 18 है, ठीक है, जीरो कितने कट रहे हैं देख ले, 11 हो गई, सॉरी 10 हो गई, 10 ये है 12 ये है, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा ना, ये कितना बच गया 18, तो 0.18 18 ना, उसको काट दे 9√2 इंटू 10⁻⁻², कितना आ गया न्यूटन में आ गया। ये थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा भी आंसर को, क्योंकि थोड़ा सा आंसर में ये 9√2 आ गया, 9√2 रख नहीं सकते, कितना करेगा इसको मल्टीप्लाई कर दे 1.414 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा 14 को 9 से मल्टीप्लाई कर, कितना आता है 126, तो 6 2 1 बच गया, 126 127, ये आ जाएगा। आंसर कितना है यहाँ पर 12, तो अपन को एक मल्टीप्लाई करना है एक डिवाइड करना है, तो एक मल्टीप्लाई कर दो एक डिवाइड कर दो, सीधा ही हटा ही लो ना इसको, 0.1 ही कर दो, इतना आ जाएगा, कितना आ गया, ये न्यूटन आ गया। नहीं समझ में आया, नहीं आया, हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, हाँ सर, ठीक है, इजी है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला पता है तो फोर्स निकाल सकते हो आसानी से, आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। जल्दी छाप ले, फटाफट छाप ले इसको। कुछ नहीं इसमें, आराम से करोगे, धीरे धीरे करोगे तो ही हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। हाँ तो भूल कैसे जाता है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड भूल गया तो कल तो पढ़ाया तेरे को, लैम्डा याद रखना। मैं थोड़ी याद करवाऊंगा, तेरे को याद करना है, हमने तो बता दिया कैसे करना है। तो नेट फोर्स निकल जाएगा इस तरह से, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन आपका फोर्स का आ सकता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आ सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आ सकता है। कॉन्सेप्ट ये रहेगा, निकालना ऐसा ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है तो फोर्स निकाल दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है तो पोटेंशियल निकाल दोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल दोगे। सब चीज इलेक्ट्रिक फील्ड से निकलेगी, हर एक चीज इलेक्ट्रिक फील्ड से ही निकलेगी भैया। लिख लिया, चल जल्दी लिख। घर जाके करता है, पढ़ता है नहीं पढ़ता, पढ़ता है, बढ़िया है तो पढ़ता है, तो शर्मा क्यों रहा है फिर और कोई काम ही नहीं है, अच्छी बात है। सर से बात करेगा तो ना घर जाने के लिए, क्या बोले सर आज जा रहे हैं, संडे को जाएगा, आज कुछ आज चला था शाम को, हाँ क्या 9 से 9, 9 से 9 मतलब क्या, सुबह 9 से शाम 9 तक ना, 2 तक,
ना ना, मैं कह रहा हूँ अब जाएगा तो आराम से रिलैक्स होके कल पूरा दिन घर पे आराम से रेस्ट कर सकता है ना। कल जाएगा तो कल का पूरा दिन खराब हो जाएगा। कल आराम से घर पे रहे, घर वालों के साथ मंडे को काम करा के आ जा फिर। अच्छा, अलग अलग है क्या गांव और स्कूल? हाँ, स्कूल कहाँ पे है? कुचामन, और गांव डेगाना कितना किलोमीटर है? 60 किलोमीटर। ठीक है, अभी तो गांव नहीं जाएगा, मतलब सीधा स्कूल ही जाके आएगा अब। हाँ, गांव भी जाएगा पहले। तो और क्या कह रहा हूँ तेरे को, अभी यहाँ से गांव चला जा, कल पूरे दिन घर पे रह के मंडे को तेरे काम करा के सीधा यहाँ जाना। शाम को बस नहीं है 4 बजे तक? ऐसे कैसे हो सकता है यार? डेगाना के लिए बस नहीं? डेगाना तो यहाँ रिंगस विंगस की तरफ से जाएगा ना, रिंगस होके तो जाएगा, रिंगस होके तो जाएगा। जयपुर की ट्रेन जाती है शाम को 7 बजे, ट्रेन जाती है, रिंगस उतर जा, रिंगस से तो बहुत साधन है। अच्छा, और आगे को लेने आ जाएगा, और क्या है? चल तेरी मर्जी है, तेरे को करना है वो कर ले। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स रहे आराम से, ठीक है। चलो अब देखो, एक केस और करेंगे, अगला नेक्स्ट केस अपना वायर का केस चल रहा था ना। कितने केस कर लिए? 4 केस कर लिए, ये 5 वाले। 5वें केस में क्या करने वाले हैं अपन? अपन करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट एन एक्सियल पॉइंट, ठीक है, किसी भी एक्सियल पॉइंट पर। ठीक है, मान के चलो कि एक अपने पास वायर है, इतना मोटा वायर नहीं है, एक वायर है अपने पास ऐसे, और वायर के ऊपर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, वो भी क्या है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो इसका मतलब क्या हुआ? लैम्डा उसकी चार्ज डेंसिटी हो गई, लैम्डा उसकी चार्ज डेंसिटी हो गई। इसकी लेंथ मैं बता देता हूँ, इसकी लेंथ अपने पास कितनी है? एल है, एल लेंथ है, ठीक है। फाइनाइट चार्ज है, मतलब फाइनाइट वायर अपने पास, ठीक है। हमें इसकी एक्सिस पे, मतलब यहाँ कोई पॉइंट P है जो यहाँ से कोई R डिस्टेंस पे है, इसके इस वाले एंड से R डिस्टेंस पे है, वहां पर क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट सिंपल है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। क्या आपको सबसे पहले क्या करना है? एक छोटा सा चार्ज एलिमेंट मानना है, इसके ऊपर चार्ज एलिमेंट मानना, ठीक है। कहां से? यहां से x डिस्टेंस पे, यहां से x डिस्टेंस पे एक चार्ज एलिमेंट मान लिया जिसकी विड्थ अपने को पता है कि dx है सर। विड्थ उसकी कितनी है? dx है। उसके ऊपर टोटल चार्ज कितना है? dq है। तो अभी इसको पॉइंट चार्ज मान सकता हूं मैं, ये इनफाइनेटली स्मॉल हो गया, तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी इसकी वजह से? कोई DE आएगी P पॉइंट पर, वो कितनी आएगी भाई? वो आएगी K dq डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, मतलब इस चार्ज का इससे डिस्टेंस तो x है अभी, तो एक्स स्क्वायर dq आ जाएगा, ठीक है। अब dq को रिप्लेस कर देते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी P पर, है ना। यहाँ पर K का K रहेगा, dq है dq का क्या लिख दूं मैं? लैम्डा dx लिख दो सर, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर है ही है ना। लिमिट देखना क्या होने वाला है, लिमिट खत्म हो जाएगा अभी थोड़ी देर में। लिमिट क्या होगी इसकी? ये x है, ये कहां से दूरी है? dx से। ये dx या तो यहां हो सकता है मिनिमम से मिनिमम, और मैक्सिमम से मैक्सिमम यहां हो सकता है, इसके दूर तो नहीं जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये x का डिस्टेंस क्या क्या हो सकता है? कम से कम तो x का डिस्टेंस r होगा, और ज्यादा से ज्यादा x का डिस्टेंस r प्लस l होगा, तो वही लिमिट होगी अपनी। अरे वही लिमिट होगी अपनी, ठीक है। लिमिट क्या रख दूं? बोले सर लिमिट रख दो r से r प्लस l। कवर हो गया वायर? वायर को कवर करना है, बस एक ही थ्योरी दिमाग में रखनी है, वायर को कवर करना है। अब क्या करना है आपको? सीधा इंटीग्रेशन बचता है, k लैम्डा इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? -1/x। नहीं पता? थोड़ा बहुत बताऊं। मान लिया कोई x की पावर n हो इंटू dx हो, उसका इंटीग्रेशन करना हो तो क्या करते हैं? इसकी एक पावर बढ़ा देते हैं और बड़ी हुई पावर को नीचे लगा देते हैं, ठीक है। ये इसका क्या होता है? इंटीग्रेशन। हमें क्या दिया हुआ है? 1 में एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये क्या है? 1 की पावर -2 है ये, इसकी एक पावर बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, है ना। तो इसका जब इंटीग्रेशन करने जाओगे आप तो कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन? एक पावर बढ़ गई
और बड़ी पावर नीचे लग गई, इसको सीधा वापस लिख ले तो -1/x हो गए, ये नीचे आ सकता है, माइनस को आगे लगा दो चाहे, ये हो सकता है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करने जाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1/x, अंदर कितना आ जाएगा, r से r+l, r से r+l। अब क्या बचता है सर, अब कुछ नहीं बचता सर, कैसे, लिमिट पुट करनी है खाली। लिमिट पुट कैसे करते हैं, हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो हायर लिमिट पुट करोगे आप तो कितना आ जाएगा, माइनस का r+l, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे तो माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डिवाइड बाई r, थोड़ा सा सही से एडजस्ट कर लो, आंसर आ जाएगा k लैम्डा 1/r माइनस 1/r+l। ठीक है, ये कितना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट p। ठीक है भाई, सही बात है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब देखो एक बात और है आगे, बात क्या है, अच्छा क्वेश्चन में जो अपने पास ये इसका क्वेश्चन आया था JEE में 2013 में, एज इट इज पोटेंशियल पूछा था, बस इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा, पोटेंशियल पूछा था, जैसे अपना पोटेंशियल हो जाएगा पता चलेगा कि कैसे निकलेगा वो। ठीक है, अब समस्या कुछ नहीं है सर, पता कैसे, कभी कभी क्वेश्चन में क्यू आ जाता है, ऑप्शन में क्यू आ जाता है, लैम्डा नहीं आता, पुट कर देंगे, लैम्डा है क्या, Q/L, क्यू क्या हो गया, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू एल इसमें पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आर का वैल्यू जो दे रखा हो उस हिसाब से ट्रीट कर लेंगे। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, अब मान ले इसके अंदर मैं क्या करूं, यहाँ पर कोई क्या रख दूं, कोई भी चार्ज एलिमेंट रख दूं, यहाँ पे कोई भी चार्ज एलिमेंट रख दूं, इसके साथ में क्वेश्चन में देख लेते हैं, इसी के साथ ही इसका जस्ट नीचे लिख लेना क्वेश्चन, क्या P पर एक चार्ज रखा है, QP रखा है, QP मान लो कुछ भी रखा है, मान ले कुछ QP रखा है एट P पॉइंट। ठीक है, P पॉइंट पर क्या रखा है, एक कोई भी QP चार्ज रखा है, उस पर फोर्स कितना आएगा, फोर्स एट P विल बी इक्वल टू QP इंटू EP। ये निकाल चुके हैं पूरा का पूरा, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, K लैम्डा QP अंदर आ जाएगा 1/r माइनस 1 में r+l, यह आ जाएगा FP। कोई समस्या नहीं है, फोर्स डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करना है, इसका अलग से क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, सीधा ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, आंसर आते हैं इससे। ठीक है सर, अब क्या करें, थोड़ा सा अगला केस कर लेते हैं इसी के साथ। क्या हो गया इसके साथ यार, रखो यार इसको साइड में। ठीक है, हाँ पता नहीं क्या है क्या नहीं, चल ही नहीं रहा। ठीक है, मान ले इस वायर की लेंथ कर दो इनफाइनाइट कर दो, इसके अंदर केस, इसके अंदर ए मान ले, ए करा है, ठीक है, फाइनाइट वायर, इसी के अंदर बी कर लेते हैं, केस 5 के अंदर बी फॉर इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर में क्या बदलेगा, क्या लगता है तुम्हें, क्या बदलेगा, एक चीज बदलेगी सिर्फ, क्या, लेंथ बदल जाएगी, लेंथ इनफाइनाइट हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पर लिमिट रखना चाहूं तो लिमिट क्या हो सकती है, x की वैल्यू यहां से तो r रहेगी, आगे इनफाइनाइट रहेगी, तो लिमिट r से इनफाइनाइट रख दो, r से इनफाइनाइट रख दो, या l की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो, जो रिजल्ट आए उसमें, यहाँ इनफाइनाइट रखेगा, पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ये बच जाएगा सिर्फ। ठीक है, एक्चुअल में होने क्या वाला है, ये ऐसे होने वाला है अपने पास, ये वायर ऐसे होगा, ठीक है, और यहाँ पर कोई P पॉइंट है, तो r डिस्टेंस पे है, ठीक है, ये खेल चल रहा अपना, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी अपने पास वो क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी r से इनफाइनाइट जा रहे हैं, और k लैम्डा dx अपॉन में x² आ रहा है, इसको जब सोल्व करोगे EP पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, k लैम्डा बाई r, ठीक है। अब k की वैल्यू साथ में लिख लो, चाहे एक बार, एक तो प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा मिल सकता है आपको, ऐसा लिखा मिल सकता है, तो ये इसकी प्रैक्टिस छोड़ना मत, इसको 1/4πε0 भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा एक सिंपल चीज हो रहा जाती है पेपर के अंदर, पता है क्या, E वर्सेस R का वो पूछ लेता है, ग्राफ पूछ लेता है, इसमें ग्राफ कैसे बनेगा, मैं ग्राफ बनवा नहीं रहा हूँ, जानबूझ के एक साथ कवर करूंगा लास्ट में सारे ग्राफ। ठीक है, जैसे E वर्सेस R का कोई ग्राफ पूछ ले आपसे, क्या बनाओगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब R की वैल्यू 0 है, R की वैल्यू 0 है, तो E इनफाइनाइट को टच कर रहा है, गिरता जाएगा ग्राफ, गिरता जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा, ऐसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या दिखा रहा है ये, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r, या E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। क्लियर है क्या। अब यहाँ पर मैं कोई रख दूं कोई चार्ज, तो यहाँ पर Q से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, K लैम्डा Q/r आंसर आ जाएगा, इजी है।
सबसे ज्यादा इजी चीज है ये। छापिए छापिए। अभी देखना 2 वायर लगा देंगे। अब 2 वायर लगाने वाले थोड़ी देर में। हाँ अब मैं क्या बताऊं यार, कोई नहीं सीख जाएगा थोड़े थोड़े दिनों में। जल्दी लिख ले, फटाफट लिख ले। 2 मिनट रब कर दूंगा। कहाँ है 2 मिनट में लिखा जाता है इतना सब यार। मैंने पढ़ाया 10 मिनट में, 2 मिनट में कैसे नहीं लिखेगा। पढ़ाने में 10 मिनट लगी है तो लिखने में कितना टाइम लगाएगा सोच। बना ले ई वर्सेस आर लिख के। ठीक है भाई। बना लिया। क्वेश्चन लिख क्वेश्चन। टू वायर्स
two wires of same length, two wires of same length two wires of same length having linear charge density equal to lambda 1 and lambda 2 are separated by distance r as shown in figure. Calculate electrostatic force between them. फोर्स बताना है भाई इन दोनों के बीच में। देखो कैसे बताएंगे। कैसे बताएंगे सोचो। कैसे बताएंगे? हाँ, F इज इक्वल टू फोर्स, तो F इज इक्वल टू क्यू से ही आएगा, फोर्स उसी से आएगा। इसके अलावा तो फोर्स निकालने का कोई फॉर्मूला ही नहीं अपने पास। क्वेश्चन तो इसी से करेंगे। अभी जो पढ़ा है वो नॉलेज अपनी क्या है? अपनी एक ही नॉलेज है अभी तक। क्या? एक वायर हो, उससे एक्सिस पे कोई पॉइंट हो, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं अपन। बस अभी इतना ही आता है अपन को निकालना है, उसी को काम में लेने वाला है। ठीक है। और फोर्स निकालने के लिए उस पॉइंट पर कोई छोटा सा चार्ज होना चाहिए, तो मान लेते हैं यहां पर कोई छोटा सा चार्ज एलिमेंट मान ले, DQ मान लिया, जो इस वायर से डिस्टेंस पे हो। वायर से R डिस्टेंस पे तो निकालना आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो X पे निकाल लेंगे और DQ पे निकालना है। DQ को इंटीग्रेट कर देंगे पूरे पे, टोटल फोर्स आ जाएगा। नहीं समझ में आया? आ गया सर। अब देखो क्या करते हैं। मान लो कहाँ गया, हाँ ये रहा। मान लो अपन को क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। इसके ऊपर Q, उसके ऊपर DQ के ऊपर फोर्स निकालना है। तो कितना आएगा? इसको P पॉइंट बोल देते हैं, तो DF जो फोर्स आने वाला है वो क्या आने वाला है? A इंटू DQ आने वाला है। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो F बन जाएगा टोटल। इलेक्ट्रिक फील्ड उस P पर कितनी है अपने पास पता नहीं, अभी पता नहीं, छोड़, पता नहीं अभी। इंटू DQ की वैल्यू तो मेरे को पता है, क्या? लैम्डा 2 इंटू DX। ठीक है, अब EP लिखते हैं। EP का फॉर्मूला देख अभी क्या लिखा है? K लैम्डा अंदर आया था 1/r। वो R क्या है? इस एंड से उस पॉइंट की डिस्टेंस, और अभी इस एंड से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? X लिख देंगे, -1/r प्लस L, तो X प्लस L आ जाएगा। तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी है सर। मल्टीप्लाई करना है किससे? लैम्डा 2 से, लैम्डा 2 रहा, और एक मल्टीप्लाई करना है DX से, DX रहा। अब लिमिट बताता हूं। ये जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कहां हो सकता है? यहां। मिनिमम से मिनिमम कहां हो सकता है? यहां। ये तो हो सकता है यहां। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? R से R प्लस L, वापस R से R प्लस L। दूसरा वायर कवर हो गया। ठीक है सर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी उस पे? R से R प्लस L। इंटीग्रेशन कर देते हैं पहले, तो बोले तो कर दूं क्या? इंटीग्रेशन कर दो। K लैम्डा 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? ln x। तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln x, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा ln x प्लस L। 1/x dx का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है ln x। ऐसा लोग जिसका बेस E हो। ठीक है, कोई नहीं, कभी टारगेट वगैरह में दोबारा अगर मैं बेसिक मैथ पढ़ाऊंगा जब ले लेना, या तो तब तक मैथ में पढ़ लेगा इतनी चीजें, है ना, कोई बात नहीं। तो ये आ गया तेरा 11th में से कर रखा है ना, कोई बात। ये आ गया। लिमिट रखनी है कितनी? R से
आर प्लस एल रखनी है, और लिमिट है किसकी, ध्यान रखना, एक्स की लिमिट है, एक्स की लिमिट है, तो पहले तो आर प्लस एल रखो। कहाँ गया लैम्डा, लैम्डा लैम्डा वन और लैम्डा टू लिखना है ना साथ में, के लैम्डा वन लैम्डा टू है, तो के लैम्डा वन लैम्डा टू आ गया सर। अब वैल्यू रखने, इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दो, क्या आ जाएगा, एल एन आर प्लस एल आ गया, आया कि नहीं आया, आ गया, माइनस इसकी वैल्यू रख दो, आर प्लस ट्वेल्व आ जाएगा, अरे आर प्लस ट्वेल्व आ जाएगा, आ गया सर। अब एक माइनस लगेगा इसके आगे, इसकी वैल्यू यहाँ जाएगी कितनी, एल एन आर, फिर एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस कितने आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू जाएगी कितनी, एल एन आर प्लस एल, ट्वेल्व क्यों, आर ही तो जाएगा, आर ही जाएगा, ठीक है, ये आ गया। थोड़ा सा सोल्व कर लो इसको, हल्का सा, अगर यहाँ छोड़ो तो यहीं छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा वन लैम्डा टू, ठीक है, इसको यहीं छोड़ो तो यहीं छोड़ दो, सोल्व करो तो इसको सोल्व कर लो, क्या समस्या है, बोलो सर कोई समस्या नहीं है, सोल्व कर लो इसको थोड़ा सा, पता है किस किस को साथ में ले लो, मैं बताता हूँ, साथ में ले लो इसको और इसको साथ में ले लो, एल एन आर प्लस एल डिवाइड बाई आर, माइनस कॉमन ले लो, इसको और इसको साथ में ले लो, क्या जाएगा, एल एन आर प्लस ट्वेल्व डिवाइड बाई आर प्लस एल, क्या कर दिया मैंने, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, माइनस में होते हैं तो डिवाइड में आ जाते हैं, लोग माइनस में होते हैं और डिवाइड में आ जाते हैं, इसको और इसको कम में ले लिया, माइनस लगा के इसको और इसको कम में ले लिया, ये आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये बोल दे इनके बीच का गैप एल है, ठीक है, इफ आर इज इक्वल टू एल, अगर आर का मान एल है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है, आर का मान एल आ जाए तो क्या कर देंगे, ईपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के लैम्डा वन लैम्डा टू, आर की वैल्यू एल रख दो, कितना आ जाएगा, 2l, नीचे एल, एल एन टू, उसके बाद क्या करूं, एल की वैल्यू 2 रख दे, एल रख दे, माइनस कितना 3l हो जाएगा, नीचे 2l हो जाएगा, माइनस का एल एन 3/2, ये इससे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 4/3, तो कितना आ जाएगा, के लैम्डा वन लैम्डा टू डिवाइड आएगा ना इसके अंदर, 2 डिवाइड बाई 3/2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, एल एन 4/3, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या, काम खत्म, काम खत्म हो गया। एक ये क्या निकल रहा है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी निकल रही है, फोर्स निकल रहा है, फोर्स निकल रहे हैं, फोर्स निकला है, फोर्स फोर्स फोर्स, ठीक है, अरे क्लियर है क्या, है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, फॉर्मूला तो वही है अपना, डायरेक्ट याद रख सकते हो इसको, भाई याद नहीं रखो और अगर पेपर में डायरेक्ट निकालना आ जाए तो फिर और ही बढ़िया बात है, जब तो फिर माहौल ही बन जाएगा, फटाफट नोट कर ले। तो अपना वायर कंप्लीट हो गया, वायर कंप्लीट हो गया भाई, डायरेक्ट पूछ लेता कभी कभी, ये तो डायरेक्ट ही पूछ लेता है कभी कभी, 2 वायर है, एल एल है और सब कुछ है, निकाल दो, ये भी स्टार लगा लो, बाई चांस पूछ लेता हूँ।
ठीक है, क्लियर है। चल अब जैसे भी केस वेस कर रहा था, एक नया आ गया अब इसके अंदर, मतलब जो अपना मेन टॉपिक था ना इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें अब अगला नया टॉपिक आ रहा है। अब रिंग के हिसाब से निकालेंगे फोर्स। किसके हिसाब से निकालेंगे? रिंग के हिसाब से। तो रिंग के हिसाब से निकालेंगे तो देख लिया अभी क्या कर सकते हैं। हाँ, पर डायमंड रिंग नहीं, कोई भी सर्कुलर रिंग। डायमंड रिंग कहाँ है? हैं? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज लिख लेना। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज है। ठीक है, आगे बढ़े। बढ़े कि नहीं बढ़े? अरे बढ़े क्या नहीं बढ़े? बढ़े सर बढ़े। ठीक है, डायग्राम देख। एक रिंग है, सबसे पहली चीज तो क्या है इसके अंदर? केस वन। बोल सर केस बहुत है, एक तो केस बहुत है। सबसे पहले निकालेंगे एट एन एक्सियल पॉइंट, या बोलेंगे एक्सिस पे निकाल रहे अपन। एक्सिस क्या होती है किसी भी रिंग की? एक्सिस क्या होती है किसी भी रिंग की? मैं बताता हूँ, मेरे पास है रिंग। जैसे मान लिया रिंग है, ठीक है, ये ऐसे दिखा रहा हूँ तेरे को अभी रिंग में। सामने से देखेगा तो सर्कल दिखेगा, अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो दिखेगा ही नहीं। एक लाइन दिख रही है सामने से, तो सामने से एक लाइन दिखती है, पता नहीं चला रिंग है। तो इसको अपन थोड़ा सा ऐसे बनाते हैं, इलिप्टिकल शेप में बनाते हैं, अब जाके थोड़ा सा लग रहा होगा कि हाँ भाई रिंग है हल्के से। तो ये जो लाइन पास कर रही है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो किसी भी चीज का एक्सिस क्या होता है? वो लाइन जो इसकी किससे पास करे? सेंट्रोइडल एक्सिस के ऊपर से पास करे और इसके एरिया के परपेंडिकुलर हो। इसका सेंटर ये रहा, इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस ये रही, ठीक है। इसकी सेंट्रोइडल एक्सिस से पास करनी चाहिए प्लस इसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है। तो वो उसकी एक्सिस हो जाएगी, एक्सिस हो जाएगी। अगर इसको मैं रोटेट करूंगा इसके एक्सिस के अबाउट, तो यहाँ से ऐसे रोटेट करेगा, ये ऐसे रोटेट करेगा, इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा। कैसा भी घूम जाए लेकिन इसका सेंटर नहीं घूमेगा, ठीक है। तो जो अपना स्टेशनरी पॉइंट है उससे जो पास कर रही है लाइन, वो क्या है? वो उसकी एक्सिस है, ठीक है, एक्सिस है। एक्सिस क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया बात है, तो क्लियर रखता हूँ। मान ले मैंने एक्सिस एक्सिस बना लिया ऐसा करके। ये अपने पास रिंग है जिसका सेंटर ओ है, ओ है। उसके ऊपर क्या हो रहा है? तो मान ले पॉजिटिव चार्ज है, हाँ बनाने के लिए बता रहा हूँ मैं तो, ठीक है। ऐसे चार्जेस के ऊपर इसकी रेडियस आर है, रेडियस आर है। हमें इसके एक्सिस पे, एक्सिस मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट होगा पी, बार बार पी ले रहे, कंफ्यूजन नहीं होगी। कितने डिस्टेंस पे? मान लिया एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे क्या है? एक पी पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, निकालनी है, ठीक है। अब देखो क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम। एक एलिमेंट मानते हैं सबसे पहले, तो एलिमेंट मानते हैं, हमेशा मानते हैं, ठीक है। इसका डेरिवेशन बोर्ड के हिसाब से याद रख लो, वो बात अलग है। बाकी हमें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है। जितने ज्यादा फॉर्मूला याद रहेंगे केस के हिसाब से उतना जल्दी क्वेश्चन होगा। लेकिन जब क्वेश्चन घूमता है तो डेरिवेशन याद होना जरूरी है। क्वेश्चन थोड़ा भी घुमाएगा तो डेरिवेशन अगर याद है तो आप सही कर दोगे उस क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन को घुमाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट सेम रहता है। अब बार बार सेम कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं तो कॉन्सेप्ट तो याद हो ही जाएगा, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। लेकिन पेपर में डिराइव थोड़ी करोगे, पेपर में तो रिजल्ट याद होना चाहिए, ऐसे चुटकी टिप्स पे रिजल्ट आना चाहिए। इसका वैल्यू ये होता है भाई, खत्म आंसर, ठीक है, ठीक है सर। अब क्या करें इसके साथ? यहां पर क्या करो, एक छोटी सी एलिमेंट मान लो, मान लिया कोई डी क्यू का एलिमेंट मान लिया, ठीक है। ऐसा एलिमेंट एक नीचे मान के देखो होता क्या है, देखते हैं। क्योंकि रिंग तो क्या है, सिमेट्रिकल, जैसी रिंग ऊपर हो वैसे रिंग नीचे होगी, ठीक है। इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? आएगी कि नहीं आएगी? आएगी सर। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। आ रही है,
कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है? डीई आ रही है। इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी और वही आएगी सेम उधर की डायरेक्शन में। पास नहीं करता यार जहां से पास करवाना होता है। हाँ क्या? रिपल्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ यहाँ तो। ठीक है, ये हो गया, समझ में आ गई बात। यहाँ पर कोई पॉइंट थीटा मान लो। हाँ, यहाँ पर कोई पॉइंट थीटा मान लो, ये भी थीटा हो जाएगा। ये जो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो नीचे की तरफ, ये आर हो जाएगा। हो जाएगा सर, इतना क्लियर है क्या? अब यहाँ पर देख कुछ करने वाले हैं अभी आगे। क्या करने वाले हैं? एक एक्सिस आगे ड्रॉ करी। अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो 90 माइनस थीटा, फिर 90 माइनस थीटा, तो ये कितना आ जाएगा? ये थीटा आ जाएगा, ये भी थीटा आ जाएगा। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना? डी कोस थीटा। इसका भी एक कंपोनेंट इधर आएगा, डी कोस थीटा। इसका एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा, कितना? डी साइन थीटा। एक कंपोनेंट नीचे आएगा, कितना? डी साइन थीटा। आगे सर कोई समस्या नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो अपने पास एलिमेंट थे, दो ही लिए मैंने, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। तो जब भी आप एलिमेंट्स लोगे, सारे एलिमेंट जब लोगे, पूरे पे इंटीग्रेशन करोगे इसका, तो आपको मिलेगा क्या? आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि वर्टिकल जो कंपोनेंट्स है एक दूसरे को कैंसिल करते रहेंगे, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सारे के सारे ऐड होते रहेंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा अपना? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपने पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा डीई कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, उसको जैसे इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा अपन को, डी कोस थीटा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इस पूरे के ऊपर कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है, पूरे के ऊपर क्यू चार्ज है। इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है, पूरे के ऊपर चार्ज मान लिया, टोटल चार्ज मान लिया, टोटल चार्ज मान लिया मैंने, कितना है इसके ऊपर? क्यू है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है? 2 पाई आर है, 2 पाई आर ही रहेगी लेंथ, और कितनी रहेगी? ये वाला जो लेंथ है ये कितना है? ये इतना है, पाइथागोरस लगा के इतना ही तो होगा, लगा दिया सर। अब डी कोस थीटा निकालना अपन को, तो डी कोस थीटा कैसे निकलेगा? सिंपल है, निकालना पता है कैसे? टोटल डी की वैल्यू कितनी है? के इंटू डी क्यू अपॉन में डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस? ये वाला डिस्टेंस, उसका स्क्वायर। तो कितना करना अपन को? इसको लिख दो ए, इसको लिख दो पी, तो ए पी का स्क्वायर। कोस थीटा क्या आ जाएगा? बेस अपन हाइपोटेनस। बेस कितना है? एक्स, हाइपोटेनस कितना है? ए पी। ठीक है, एक्स ही तो है, यही तो है। बेस कितना है? बेस लिख दो यहाँ पे, ओपी लिख दो। ठीक है, क्लियर है? अब आगे सोल्व करोगे, यहाँ क्या आ जाएगा? के इंटू डी क्यू, क्या लिख दो सर? लेमडा डीएक्स। लेमडा डीएक्स लिखो, लेमडा डीएक्स लिख दो। नहीं लिखना चाहते तो मत लिखो, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर डी क्यू को जब इंटीग्रेट करोगे ना, आप ऐसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या बन जाएगा? ये पूरा का पूरा अपने पास चार्ज ही बन जाएगा, सीधा चार्ज बन जाएगा, सीधा लिख सकते हो आप। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर का रूट हट गया, यहाँ कितना आ जाएगा? एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का 1/2। ठीक है, ये आ गया। इंटीग्रेट करोगे क्यू डी क्यू चार्ज को पूरी लेंथ के ऊपर, तो क्या जाएगा? टोटल चार्ज क्यू बन जाएगा, टोटल चार्ज क्यू बन जाएगा। तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड नेट कितने आ जाएगी? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू के क्यू इंटू, ये एक्स बच गया, एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर का 3/2। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, भयंकर इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। ठीक है, लेमडा की फॉर्म में लिखना हो तो, लेमडा की फॉर्म में लिखना हो तो लेमडा की फॉर्म में लिखना हो तो लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लेमडा की वैल्यू, लेमडा डिफाइन करो, लेमडा विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन में
2 पाई आर, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा इंटू 2 पाई आर, पुट कर देंगे लैम्डा की फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। हाँ क्यू है वो, हाँ क्यू चार्ज है। ठीक है, वो पुट कर देना, लैम्डा की फॉर्म में आंसर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आज भी बोल रहा हूं मैं, बहुत क्वेश्चन होंगे इससे। ठीक है, मान लो मुझे सेंटर पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे निकालूंगा, हाँ सेंटर पे निकालना मान ले मेरे को, कैसे निकलेगा, हाँ एक्स की वैल्यू 0 कर दो सर, हाँ एक्स की वैल्यू 0 कर दो एट सेंटर ऑफ रिंग, हाँ और फिर रख दिया लाके सेंटर पर निकालेंगे तो एक्स की वैल्यू 0 हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब एक्स की वैल्यू 0 हो गई, तो ई पे जब अपना निकलेगा वो कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, 0 आ गया। मान ले अपन को क्या करना है, मान ले अपन को क्या करना है, सपोज करो कि जो x की वैल्यू है बहुत ही बड़ी है, क्या बहुत ही बड़ी है, इफ x इज मच 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 ग्रेटर देन r, x r से बहुत बड़ा है ना, मच 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 लार्जर, तो जो एडिशन में होगा r उसको नेग्लेक्ट कर सकता हूं, है ना, तो इस r स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, ई नेट यहां पे लिख देंगे, r कैन बी नेग्लेक्टेड, तो ई नेट कितना आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा के क्यू एक्स डिवाइड बाई कितना, एक्स स्क्वायर है, कटेगा क्यूब आ जाएगा, क्यूब से ये कटेगा स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर। क्या हो गया ये तो बहुत तगड़ा काम आ गया, ये कर रहे थे, पता है क्या क्यों आ गया आंसर अपना, ऐसा कुछ बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना, ये आंसर तो पॉइंट चार्ज का आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि रिंग जो आप बहुत ज्यादा दूर से देखोगे तो रिंग लगेगी नहीं, लगेगा छोटा सा पॉइंट है जिसका चार्ज टोटल क्यू है, जिसका टोटल चार्ज क्यू है, डायरेक्ट के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, सीधा आ गया ना, क्या समस्या है। ठीक है, तो ये पॉइंट लगेगी, अजम्पशन बोलता है अपन को दूर जाके देखो, रिंग भी पॉइंट लग रही है, दूर जाके देखो ट्रायंगल में पॉइंट लग रहा है, इतना दूर चले जाओगे सब कुछ पॉइंट लगे, तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रही है, मतलब फॉर्मूला करेक्ट है, फॉर्मूला करेक्ट है। एक चीज और करनी पड़ेगी अपन को एक्स को स्मॉल करना है, और इसको लगाएंगे बहुत बढ़िया वाला 5 स्टार लगाएंगे। ठीक है, इफ एक्स इज वेरी 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 स्मॉल देन आर, क्या लिख दो, एक्स इज वेरी स्मॉल, हाँ आर को नेग्लेक्ट करेंगे, एक्स को नेग्लेक्ट करेंगे, ये जोड़ वाला एक्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, ये जोड़ वाली करते हैं, जोड़ घटाव वाली चीज नेग्लेक्ट क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, मान ले मेरे पास एक संख्या है 20, उसमें कोई चीज जुड़ रही है 0.0000001 जुड़ रही है, तो जोड़ के भी लिखूंगा तो क्या आएगा, एक आएगा, तो 20 लिख सकते हो, इसलिए जोड़ घटाव वाली चीज में से एक छोटी वाली चीज नेग्लेक्ट कर देते हो कि इसकी वैल्यू 20 रहेगी अराउंड, है ना, मल्टीप्लाई वाली नहीं करते नेग्लेक्ट, क्यों, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो सारा सीन बदल जाएगा, इसको नेग्लेक्ट करोगे तो 0 हो जाएगा ना, सारा का सारा आंसर आ ही नहीं सकता, तो फिर एक्स को नेग्लेक्ट करेंगे नीचे वाले को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा के क्यू एक्स डिवाइड बाई आर क्यूब, वेरी गुड वेरी गुड, ये आ गया। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अब मान ले एक क्वेश्चन आता है, अभी तो पहले इतना लिख, अच्छा एक चीज और बताता हूं, ये जो कंडीशन है ना, यहां पर एसएचएम होगा, एसएचएम की कंडीशन है, एसएचएम कंडीशन बनेगी यहाँ पे, कब बनेगी, जब मैं इस एक्सिस पर कोई एक दूसरा चार्ज रख दूं, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज रख दूं, पॉजिटिव चार्ज रख दूं, और उसको नेगेटिव डायरेक्शन में एक डिस्प्लेसमेंट दूंगा एक्स का, और जब एक्स शुड बी वेरी स्मॉल, तब जाके एसएचएम होगा। नेक्स्ट अभी केस करने वाले हैं एसएचएम का, या फिर अभी कर लेते हैं, रुक अभी कर लेते हैं, ठीक है, हाँ हाँ एसएचएम कंडीशन, हाँ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ऑसिलेशन होंगे। ठीक है, लिख ले, चल अगले क्वेश्चन में करवा दूंगा, फटाफट लिख ले, तेरे पास है सिर्फ 4 मिनट, घड़ी मेरे पास है ना सामने, 4 मिनट है, बहुत इजी है फॉर्मूले, डायग्राम भी इजी है बनाएगा तो।
एक काम कर, डायग्राम की जगह छोड़, डायग्राम बन गया, और फटाफट ये लिख ले, ये लिख ले नीचे वाला, नीचे वाला लिख रही, बन ही गया क्या पूरा, लिख ले फिर फटाफट यार, अरे इंपॉर्टेंट कंडीशन करनी है अपन को। क्वेश्चन आ जाता है एसएचएम की कंडीशन से। लिख लिया क्या? लिख लिया, रुक जाओ एक बार फिर आओ, लिख लिया पूरा? क्वेश्चन लिख, क्वेश्चन फटाफट क्वेश्चन लिख। ठीक है, सर्कुलरली, सर्कुलर रिंग, सर्कुलर चार्ज्ड रिंग, circular charged ring having linear charge density lambda, having linear charge density lambda of radius r full stop. A negative charge capital Q, a negative charge capital Q is placed at the axis of this ring, at the axis of this ring if this charge is displaced by a small displacement x, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को अंडरलाइन कर, स्मॉल वर्ड आना जरूरी है, बहुत छोटा वर्ड आना जरूरी है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट x, then calculate the total time period of oscillation, the time period of oscillation of charge capital Q, charge capital Q ब्रैकेट में ले ले, गिवन मास ऑफ चार्ज Q इज m, उसका मास भी दे रखा है चार्ज का। ठीक है, अब काम क्या चल रहा है अपना, काम ये चल रहा है, देख इधर आ जा, मास दे रखा है उस चार्ज का m, देख अब काम क्या चल रहा है अपना,
एक्स वेरी स्मॉल है, वो कंडीशन लगेगी, वो कंडीशन लगेगी। तो मान ले यहां पर मैंने क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया क्यू, क्यू रख दिया, उसके ऊपर फोर्स कितना आएगा, नेगेटिव चार्ज है ना, उसके ऊपर फोर्स कितना आएगा, माइनस का क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब क्यू तो हमें पता है कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर लेते हैं। अब वहां अब कैपिटल क्यू है यहाँ, तो वो वाला क्यू को बदलेंगे अपन, वो वाले क्यू को बदलेंगे, ठीक है। वो वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, के इंटू लेमडा इंटू 2πr आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू के इंटू लेमडा इंटू 2πr डिवाइड बाई कितना, आर क्यूब, क्या जाएगा, डिवाइड बाई कितना जाएगा, आर क्यूब इंटू एक्स आ जाएगा, क्या जाएगा, ये एफ है, ठीक है। ये कुछ स्प्रिंग फोर्स जैसा बन गया, स्प्रिंग फोर्स कैसा बन गया बताऊंगा थोड़ी देर में। आर से आर उड़ा दो, स्क्वायर आ जाएगा, या के का 1/4πε0 लिख लो, एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का क्यू 1/4πε0 लिखूंगा, 4π से 2π उड़ जाएगा, 1/4πε0 लिखूंगा, ऊपर कितना है 2π, लेमडा भी है ना, एक लेमडा भी है, इंटू एक्स, इसे उड़ा दो। एसएचएम के क्वेश्चन करने का तरीके बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो एफ इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, माइनस का कितना आ गया, कितना आ गया ऊपर, ऊपर आ गया लेमडा इंटू क्यू डिवाइड बाई 2ε0 इंटू कितना, आर स्क्वायर, ये तो आ रहा है 2ε0 इंटू आर स्क्वायर इंटू एक्स आ रहा है, यार है। अगर कोई स्प्रिंग रखी हो और उसको मैं x डिस्टेंस डिस्प्लेस कर दूं तो उसका रिस्टोरिंग फोर्स कितना आता है, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, F इज इक्वल टू माइनस के एक्स, कभी सुना होगा। तो देखो उसी कंडीशन में दिख रही है, एसएचएम तो उसमें होता है, तो एसएचएम से रिलेट करने के लिए हम कैसे पढ़ सकते हैं, F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि स्प्रिंग कांस्टेंट बता दो, अगर ये स्प्रिंग की तरह काम कर रहा है, ठीक है, तो वो तो बाद में बताएंगे, पहले टाइम पीरियड बताते हैं, ठीक है। इस ऐसे क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले अपन को एक्सेलरेशन निकालनी पड़ती है, क्योंकि एसएचएम बोल दिया, तो एसएचएम की इक्वेशन क्या होती है, एसएचएम की इक्वेशन होती है एक्स डबल, एसएचएम इक्वेशन लिख रहा हूं, एसएचएम की इक्वेशन होती है एक्स डबल डॉट प्लस में ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर 0, जहां पर एक्स डबल डॉट क्या है, डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डेरिवेटिव कर दिया, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो वेलोसिटी आएगा, दूसरी बार डेरिवेटिव करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आती है, इसको उधर भेज दो, एक्सेलरेशन की वैल्यू आती है माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। तो जब भी कभी एसएचएम का क्वेश्चन आए तो हमारा मेन टास्क होना चाहिए एक्सेलरेशन निकालना है, मेन टास्क होना चाहिए एक्सेलरेशन निकालना है। और वो कैसे निकलेगी, फोर्स निकल के, फोर्स की माइनस के एक्स की फॉर्म में है क्या, चेक कर लो पहले, है, एक्स स्मॉल है क्या, है, तो उसके बाद एक्सेलरेशन कैसे निकलेगी, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो एम ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस लेमडा क्यू डिवाइड बाई 2ε0 आर स्क्वायर इंटू एक्स आ जाएगा। अरे ये तो आएगा और क्या आएगा, ये आ जाएगा, बचता क्या है फिर, एम नीचे आ जाएगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस लेमडा क्यू डिवाइड बाई 2ε0 आर स्क्वायर इंटू एम, एम आ जाएगा नीचे, ठीक है, और आ जाएगा यहाँ पर एक्स, ठीक है। अब इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 2 ये रही, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर, ये लिख लिया ना, इक्वेशन 1 एंड 2 को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, समझ में आ रहा है ना, 1 2 को कंपेयर करते हैं। जैसे मैं कंपेयर करूंगा मुझे क्या मिल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, माइनस है, एक्स है, बचा हुआ ओमेगा स्क्वायर है, ठीक है। तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ रही है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई, ये भी पूछ सकता है, ओमेगा कितना आ रहा है, ओमेगा, ओमेगा आ रहा है ये, उसका रूट, ओमेगा का वैल्यू आ गया अंडर रूट ऑफ लैम्डा क्यू डिवाइड बाई 2ε0 आर स्क्वायर इंटू एम, यार है, आ रहा है सर। अब ओमेगा को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 पाई में टी, ठीक है, तो अंदर क्या आ जाएगा, लैम्डा क्यू अपॉन में 2ε0 एम इंटू आर स्क्वायर, ठीक है। अगर आपसे सिर्फ फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो
तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/t इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट कितना आ जाएगा लैम्डा क्यू अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट mr स्क्वायर। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। टाइम पीरियड पूछा है, उल्टा कर दो, कितना आ जाएगा 2 पाई अंडर रूट 2 एप्सिलॉन नॉट mr स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा क्यू। दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड ये रहेगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा नहीं एक ही पूछेगा, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, ये भी पूछ लेगा मान लो। एक तो इंपॉर्टेंट इसमें ये करना है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट आपके पास टाइम पीरियड पूछा है, तो ये क्या आंसर आ गया अपना, ये आंसर है। ठीक है, आपसे क्या पूछ सकता है, फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। तो यहाँ से हमने 2-4 चीजें निकाल ली, बोलते फ्रीक्वेंसी भी पूछ लेगा, टाइम पीरियड भी पूछ लेगा, और कुछ भी पूछ सकता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है। ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है। अरे क्लियर है क्या, क्लियर है क्या? ठीक है, तो इस तरह से निकालेंगे। टास्क क्या रहेगा, सबसे पहला टास्क क्या रहेगा, सिस्टम का कंडीशन दे दे तो एक्स स्मॉल है कि नहीं है देखेंगे। एक्स स्मॉल है तो नीचे वाला इग्नोर करके इसको उस फॉर्म में बनाएंगे फॉर्मूले को। लैम्डा दे रखा है तो लैम्डा की फॉर्म में बना लेंगे, क्यू दे रखा है तो क्यू की फॉर्म में बना लेंगे, जैसा क्वेश्चन वैसा काम। ठीक है सर। उसके बाद हमारा टास्क रहेगा फोर्स निकालने का, कि जो चार्ज रखा हुआ है उस पर क्या निकालना है, हमें फोर्स निकालना है। फोर्स निकलते ही हमारा काम क्या है, उसको कंपेयर करना है स्प्रिंग फोर्स से। उसके बाद एसएचएम की इक्वेशन लिख देनी है। जैसे एसएचएम की इक्वेशन लिख दोगे क्या बचेगा, फिर कुछ नहीं बचेगा, फिर सारे काम खत्म हो जाते हैं। कैसे खत्म हो जाता है, अरे इक्वेशन कैसे है पता है तुम्हें, आगे देखेंगे कभी एसएचएम पढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। इसको कंपेयर करके ओमेगा की वैल्यू निकाले, ओमेगा निकलने के बाद सब कुछ निकल जाएगा, ओमेगा निकलने के बाद सब कुछ निकल जाएगा। अरे क्लियर है क्या, एकदम से क्लियर है। ठीक है, तो डेरिवेशन अच्छे से आने चाहिए। और करेंगे एसएचएम के क्वेश्चन, जब तुम नेक्स्ट आओगे 2-4 एसएचएम के क्वेश्चन और करने वाले हम, राइट। चलो इसको छापो अच्छे से, मिलते हैं अगली क्लास में।